दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी गब्बर सिंह टैक्स गाजे बाजे के साथ लेकर आए थे, उस जीएसटी में कमी कर दी है। सरकार को लगा था कि लोग तो अब मोदी जी की वाहवाह करते नहीं थकेंगे। हो सकता है गली मोहल्ले में उनके लिए रैलियां निकाली जाएं, उनकी आरती की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना लोगों ने थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगाए, ना ही किसी ने प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर आरती उतारी, और ना ही कहा कि जीएसटी तो भगवान कम कर सकते थे, नरेंद्र मोदी तो भगवान है। हाँ, गोदी मीडिया जरूर थोड़ा नाचा गाया, लेकिन उससे भाजपा नेताओं का पेट कहां भरने वाला था। इसलिए अब प्रोपेगेंडा जीवी सरकार ये फैसला लेने जा रही है, जहां पर कार और बाइक बेचने वाली एजेंसियों को अब से इस तरह का पोस्टर लगाना होगा, जिसमें घटी हुई जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, ऐसा कुछ लिखा होगा, या फिर ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ भी नजर आ सकता है। लेकिन जनता मोदी की सिर्फ ये फोटो देख रही है, जिसमें गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी घटाने वाला ही बढ़ाने वाला है। मतलब दोस्तों, शोरूम के बाहर नई जीएसटी की कीमतों वाले पोस्टर के साथ मोदी की फोटो लगानी अब जरूरी हो जाएगी। जैसे हर पेट्रोल पंप पर सस्ते पेट्रोल को महंगा करके उसमें एथेनॉल मिलाकर आपकी गाड़ी की बैंड बजती हुई देखकर नरेंद्र मोदी की मुस्कुराते हुए फोटो लगाना जरूरी है, वैसे ही अब गाड़ियों के शोरूम के बाहर नरेंद्र मोदी की फोटो लगानी पड़ेगी। जैसे कोरोना में वैक्सीन के लिए पोस्टर लगाकर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा गया, उसी तरह से जीएसटी कम करने के लिए भी मोदी को धन्यवाद कहना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी होगी। ऐसी खबरें आ रही हैं जहां जीएसटी कम करने पर थैंक यू कहना जरूरी होगा। तो जीएसटी लगाने पर जो जो जनता को कहना चाहिए था, उसकी भड़ास निकालने की भी छूट होनी चाहिए, लेकिन राजा को सिर्फ थैंक यू पसंद है। टीवी 9 के खबर के मुताबिक भारी उद्योग मंत्रालय ने अब सभी कंपनियों को शोरूम के बाहर नई कीमतों वाला पोस्टर लगाने के लिए कहा है। इसमें पुरानी और नई कीमतें लिखी जाएंगी। कार और बाइक शोरूम के बाहर जीएसटी 2.0 की नई कीमतों वाले पोस्टर चिपकाने होंगे। इन पोस्टर पर पुरानी और नई कीमतें भी लिखी होंगी, और सिर्फ इतना नहीं, पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा फोटो स्टाइल मारते हुए भी जरूर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में भारी उद्योग मंत्रालय यानी एमएचआई ने कार बनाने वाली और दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वो अपने सभी डीलरशिप पर पोस्टर लगाएं, जिनमें हाल ही में हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी बदलाव के बाद की पुरानी और नई कीमतों की तुलना दिखाई जाए। ये निर्देश सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के जरिए कंपनी तक पहुंचाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जरूर होनी चाहिए। नए आदेश के बाद अब ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी पोस्टर तैयार करवा रहे हैं और मंजूरी के लिए बकायदा मंत्रालय भी भेज रहे हैं। कंपनियां पोस्टर बनवाएंगी, उसे मंत्रालय से पास करवाएंगी। मंत्रालय पास करेगा कि थैंक यू मोदी जी लिखवाने में पाई मात्रा सब सही लिखा है या नहीं। ये समय आ गया है, ये भी देखा जाएगा कि मोदी जी की फोटो कहीं छोटी सी तो नहीं लगी है, कहीं बेकार सी तो नहीं लगी है। स्टाइल मारती हुई फोटो लगनी चाहिए। हालांकि यह भी तय नहीं है कि पोस्टर की छपाई और वितरण की लागत कंपनियां उठाएंगी या फिर डीलरशिप, लेकिन यह तय है कि सरकार नहीं उठाएगी। कंपनियों और डीलरशिप थैंक यू अपने पैसे से बोलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग जगहों के लिए स्थानीय भाषा में पोस्टर तैयार किए जाएंगे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या हर भाषा के पोस्टर की अलग मंजूरी चाहिए। मिंट की खबर के मुताबिक इस पूरे काम पर ऑटोमोबाइल कंपनियां कम से कम 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च करेंगी, यानी कि थैंक यू बोलने का खर्चा 20 से 30 करोड़ है। ये पोस्टर इस हफ्ते के अंत तक डीलरशिप पर लगाए जाने की उम्मीद है। सरकार ने ऑटो सेक्टर में जीएसटी को 28% से घटाकर 18% किया है। कारों के लिए सिर्फ 18% और 40% का स्लैब रखा गया है। छोटी कारें जो कि पेट्रोल या फिर सीएनजी इंजन से चलती हैं और डीजल से चलती हैं, जिनकी लंबाई 4 मीटर से कम है, वो अब सिर्फ 18% जीएसटी पर आएंगी।
फॉर्च्यूनर वगैरह वाली गाड़ियों पर 40% जीएसटी लग रही है। जो लोग इस बात के लिए छाती पीट रहे हैं कि मोदी जी ने ही जीएसटी कम कर दिया है, तो उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने ही लागू की थी। इसका विधेयक वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में संसद में पारित किया गया था। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान का 112वां संशोधन किया गया। तो कुल मिलाकर पहले राजा ने टैक्स लादा, जनता की कमर तोड़ी। अब जनता सिर्फ जिंदा रहने को अपनी नियत मान चुकी थी, तब फिर से राजा को महान बनाने की तरकीब सूझी और खुद के लादे गए टैक्स को कम कर दिया। लेकिन किसी ने राजा को थैंक यू नहीं कहा। अब राजा जी थैंक यू की खोज में निकले हुए हैं। एक और बात है दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पिछले कुछ दिनों से स्वदेशी की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भर भारत से होकर जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, हम जो भी खरीदें वो स्वदेशी हो, हम जो भी बेचें वो स्वदेशी हो। मैं सभी दुकानदार साथियों से कहूंगा, आप अपनी दुकानों पर एक पोस्टर लगाएं जिसमें लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। लेकिन किस मुंह से स्वदेशी की बात करते हैं वो भी समझ लीजिए। मोदी कार मर्सिडीज के इस्तेमाल करते हैं, टाटा और महिंद्रा की नहीं करते। फोन आईफोन इस्तेमाल करते हैं, घड़ी स्विस की मुआडो कंपनी की पहनते हैं, चश्मा मेबैच बुल्गारी सिलहूट कंपनी का पहनते हैं, पेन लाखों का मोंट ब्लॉक नाम का इस्तेमाल करते हैं और बात स्वदेशी की करते हैं। गांधी स्वदेशी की बात करते थे तो स्वदेशी पहनते थे, लेकिन मोदी जी तो ठहरे मोदी जी। वो चाहते हैं कि भारत की जनता स्वदेशी पहने, जबकि खुद ऊपर से लेकर नीचे तक यानी सिर से लेकर पैर तक जितनी चीजें धारण करते हैं वो सारी महंगी होती हैं और बाहरी कंपनियों की होती हैं। फिलहाल जीएसटी को कम करने के बाद अब इसको भाजपा की महान उपलब्धि बताया जाएगा और यहां पर दिखाया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार ने जनता की बात सुनी है। लेकिन यही वो मोदी सरकार है जिसने जीएसटी को हमारे ऊपर लादा था। इससे लाखों सैकड़ों जितने छोटे व्यापार हैं वो बर्बाद हुए थे और आज भी उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो पटरी पर नहीं आ पाई है और उसके बाद जीएसटी पर बदलाव हो गया है। इसको लेकर छोटे व्यापारियों में तो गुस्सा है ही, लेकिन अब थैंक यू का ये जो नया प्रचलन चला है उसको आप भी एंजॉय कीजिए और इसको लेकर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।